नमस्ते। नवरात्रि का नाम सुनते ही मन में गरबा की धुन और उत्सव का माहौल छा जाता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि 9 रातों के जश्न के पीछे एक बहुत गहरी और शक्तिशाली कहानी भी छिपी है? चलिए आज इस शानदार त्योहार के पीछे की उस अद्भुत कथा में उतरते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस उत्सव के पीछे की असली कहानी है क्या? ये सिर्फ नाचना, गाना और उपवास रखना ही नहीं है। असल में हम हर साल एक प्राचीन कथा को फिर से जीते हैं और ये हमें कुछ बहुत गहरा सिखाने का एक मौका है। नवरात्रि, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 9 रातों का त्योहार है। ये त्योहार देवी शक्ति यानी उस दिव्य स्त्री ऊर्जा को समर्पित है। और इसका सार क्या है? इसका सार है दुष्टता पर अच्छाई की, धर्म की एक शानदार जीत। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ब्रह्मांडीय संकट से। सोचिए, एक राक्षस था महिषासुर, जिसे वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे हरा नहीं सकता। और इसी शक्ति के नशे में उसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, यहां तक कि देवताओं को भी स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। अब जब सारे देवता हार मान चुके थे, तो महिषासुर के इस आतंक का जवाब कैसे दिया जाए? उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने सारी शक्तियों को एकजुट कर दिया, जिससे एक नई अभूतपूर्व शक्ति का जन्म हुआ। वो एक देखने लायक पल था, एक महाकाव्य क्षण। सभी देवताओं ने अपनी दिव्य ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा किया और उस तेज पुंज से एक योद्धा देवी का जन्म हुआ, दुर्गा। उन्हें खास तौर पर महिषासुर का सामना करने के लिए ही बनाया गया था। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? हर एक प्रमुख देवता ने देवी को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और हिमवान ने सवारी के लिए अपना सिंह। मतलब वो अकेली ही सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति का प्रतीक थी। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध जो पूरे 9 दिनों और 9 रातों तक चला। महिषासुर ने अपने मायावी रूप बदले, धोखा देने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार 10वें दिन, जिसे हम आज विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, देवी दुर्गा ने उसका वध कर दिया। पर यह इतनी शक्तिशाली और विस्तृत कहानी ये आई कहां से? ये कोई आम लोक कथा नहीं है। इसकी जड़ें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र हिंदू ग्रंथ में है। इस ग्रंथ का नाम है देवी महामात्यम, जिसका सीधा सा मतलब है देवी की महिमा। इसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं और चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे अहम ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसे सप्तशती क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ठीक 700 श्लोक हैं। और कमाल की बात यह है कि हर एक श्लोक को सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि 700 मंत्रों का एक संग्रह है। इस ग्रंथ का महत्व इतना ज्यादा है कि इसे स्मृति यानी इंसान द्वारा लिखा गया नहीं माना जाता। इसे श्रुति का दर्जा दिया गया है, जिसका मतलब है कि यह वेदों की तरह ही ऋषियों द्वारा सुना या देखा गया दिव्य ज्ञान है। चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं। अभी तक हमने एक बाहरी ब्रह्मांडीय युद्ध की बात की, लेकिन इस कहानी का एक और भी गहरा, एक प्रतीकात्मक अर्थ है जो सीधे हमारी अपनी अंदर की दुनिया से जुड़ा है। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये महिषासुर जैसे राक्षस सिर्फ पौराणिक कहानियों के पात्र ना हों? क्या हो अगर ये हमारे अंदर ही मौजूद किसी चीज का प्रतीक हों? क्या ये लड़ाई असल में हमारे मन के अंदर भी चल रही है? अगर हम इसे एक प्रतीक के तौर पर देखें तो कहानी बहुत गहरी हो जाती है। यहां युद्ध का मैदान कोई देश या लोक नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना है। राक्षस कौन है? हमारा अपना अहंकार, लालच और मोह। और देवी? देवी हमारी अपनी सच्ची आत्मा, हमारी अपनी अंदर की शक्ति है। तो ये युद्ध असल में खुद को जानने का, आत्म साक्षात्कार का संघर्ष है। मतलब ये कहानी 2 स्तरों पर चल रही है। एक बाहरी स्तर पर यह देवताओं और राक्षसों की लड़ाई है, लेकिन एक गहरे भीतरी स्तर पर यह हमारे अपने अहंकार, हमारे क्रोध और हमारी अनगिनत इच्छाओं के खिलाफ हमारा अपना संघर्ष है। देवी महात्म्यम इस आंतरिक लड़ाई को 3 हिस्सों में बांटता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन महाकाली के हैं, जो हमारे तमस यानी अज्ञान और आलस्य को दूर करती हैं। बीच के 3 दिन महालक्ष्मी के हैं, जो रजस यानी जुनून, लालच और अहंकार को काबू में करती हैं। और आखिरी 3 दिन महासरस्वती के हैं, जो हमें सत्व यानी दिव्य ज्ञान और शांति प्रदान करती हैं। तो इन सब गहरी दार्शनिक बातों का आज के नवरात्रि उत्सव से क्या लेना देना है? क्यों आज भी ये 9 रातें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? आइए समझते हैं।
असल में नवरात्रि एक दोहरी जीत का जश्न है। एक तरफ ये महिषासुर पर देवी की महान जीत का उत्सव है और दूसरी कहीं ज्यादा व्यक्तिगत तरफ ये हमारे अंदर के राक्षसों पर विजय पाने की हमारी अपनी क्षमता का उत्सव है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम भी अपने अहंकार और लालच पर जीत हासिल कर सकते हैं। देवी महात्म्यम में देवी के स्वभाव का एक बहुत सुंदर वर्णन है। कहा गया है कि वही हमें मोह के बंधन में डालती हैं और वही हमें उस बंधन से मुक्ति का रास्ता भी दिखाती हैं। वही बंधन है और वही मोक्ष भी। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर देवी हमारी अपनी ही अंदर की शक्ति का प्रतीक हैं, तो उस शक्ति को, उस दिव्यता को जगाने के लिए क्या करना होगा? नवरात्रि का त्योहार हर साल हमें ये मौका देता है कि हम अपने अंदर झांकें और अपनी उस शक्ति को फिर से पहचानें।